बिहार में पिछले 3 साल से किसी को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिली। यहां तक कि इसके लिए एक भी आवेदन नहीं आया। ये इस बात को नहीं दिखाता कि गरीब तबके के लोगों की आर्थिक समस्याएं दूर हो गई हैं, बल्कि ये बताता है कि सरकारी तंत्र की कथित लापरवाही किस हद तक जा सकती है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मतलब हाई स्कूल के बाद दी जाने वाली स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप SC/ST के उन छात्रों को मिलती है जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हर साल देश के 60 लाख छात्रों को इससे फायदा होता है। ये स्कॉलरशिप 75-25 के फॉर्मूले पर काम करती है। मतलब स्कॉलरशिप की 75% राशि केंद्र सरकार देगी और 25% राज्य सरकार। शिक्षा, प्रोफेशनल या तकनीकी कोर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप दी जा सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए पिछले 3 साल से बिहार में एक भी आवेदन नहीं आया है। जिस राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 16% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 1% हो, वहां हर साल अनुमानित 5 लाख छात्र इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। ऐसे में एक भी आवेदन जब नहीं आए, ये साधारण परिस्थितियों में संभव नहीं है। आवेदन क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह भी हैरान कर देने वाली है। सरकारी अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस के सामने ये दावा किया है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में तकनीकी खामियों की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब ये सवाल उठाना भी लाजमी है कि पिछले 3 साल से इस पोर्टल की इस कथित खराबी को ठीक क्यों नहीं किया गया। ये स्थिति तब है जब उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य स्कॉलरशिप को बेहतरी के साथ लागू कर रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत एक राज्य केंद्र सरकार से हर साल लगभग 115 करोड़ रुपए की राशि उठा सकता है, लेकिन साल 2017-18 और 19-20 के बीच बिहार मुश्किल से सालाना 60 करोड़ रुपए ही खर्च कर सका। 2015-16 में बिहार सरकार ने 1,55,000 छात्रों को स्कॉलरशिप दी थी, लेकिन 2016-17 में योग्य छात्रों की तादाद सिर्फ 37,372 रह गई। इसकी एक वजह 2016 में बिहार सरकार की ओर से फीस की ऊपरी सीमा तय करना भी रहा। SC/ST कल्याण विभाग ने फीस की सीमा तय करते हुए इसकी वजह सरकारी और निजी कॉलेजों में फीस के अंतर को बताया था। छात्रों ने इस फैसले का विरोध किया, कहा कि इस फैसले से उनके परिवार पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया है, उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में रोकनी पड़ गई। जब से फीस की ऊपरी सीमा तय हुई, तब से लाभार्थियों की संख्या में काफी गिरावट आई। इसके बाद 2017-18 में 70,886 और 2018-19 में 39,792 छात्रों को ही स्कॉलरशिप का लाभ मिला। 2017-18 और 2019-20 में बिहार केंद्रीय हिस्सा पाने के योग्य ही नहीं रहा, क्योंकि राज्य सरकार ने अपनी तय राशि से बहुत कम खर्च किया था। और पिछले 3 वर्षों से तो राज्य सरकार को एक भी आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण ये योजना लगभग समाप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है। ये मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। समस्तीपुर के राजीव कुमार ने इस सिलसिले में एक जनहित याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने इस पर बिहार सरकार से रिपोर्ट तलब की है। याचिकाकर्ता की वकील अलका वर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि हमारा सवाल बहुत साफ है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के काम नहीं करने के अकल्पनीय कारण से इस योजना को लगभग बंद क्यों कर दिया गया। सवाल यह भी कि क्या पोर्टल को ठीक कराने में 3 साल लगते हैं। उन्होंने आगे कहा, बिहार सरकार के 2016 के फीस कैपिंग के असंवैधानिक फैसले ने इस योजना को कमजोर कर दिया है, जबकि अन्य किसी राज्य ने ऐसा नहीं किया है। इस मामले में अधिकारियों का क्या कहना है वो भी आपको बताते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा संजय कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण योजना को लागू करने में देरी हुई है। हमें पोर्टल पर सिंगल विंडो दी गई है। हमने एक अलग साइट के लिए अनुरोध किया है। उम्मीद है कि इससे जल्द ही स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया है। अब अफसर चाहे कुछ कहें, लेकिन क्या उन छात्रों के बारे में किसी ने गंभीरता से सोचा जिन्हें इस योजना से फायदा होना था। सरकारी तंत्र के जाल में फंसकर वो मदद से वंचित रह गए। देखना अब ये है कि सरकारी सिस्टम की नींद इस पर कब तक खुलती है। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी रौनक। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।